Now next functional group is acid halide. Halide mean halogen, that is chloride, bromide, iodide. The first I have written acid chloride. In case of acid chloride, OH is replaced by Cl, and with other halides, acid bromide, acid iodide. So same is the case, but most common is acid chlorides. The suffix used for this acid chloride is oil chloride. The first compound I have written with 3 carbon. 3 carbon are named as propane, and the third carbon is with functional group COCl. So name of this compound is propane. प्लस का साइन है ये, प्लस ई निकाल दिया, ऑयल क्लोराइड. एंड इफ यू हैव 4 कार्बन इंक्लूडिंग दिस फंक्शनल ग्रुप, इट इज ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड. इफ आई रिप्लेस हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन with COCl, it is called benzoyl chloride. We name it as a benzoyl chloride. The next functional group is acid anhydride. In case of acid anhydride, suffix is oic anhydride. Functional group is, we start from this COOCO and with bonds, and in both the sides we are having R is alkyl groups. This is symmetrical anhydride in which both the sides alkyl group is methyl. If you look CH3COO, यहाँ पे H होता तो इथेनॉइक एसिड होता. इस कंपाउंड के इतने पार्ट को देखो, H लगा दे तो इथेनॉइक होता. इसका मतलब CH3CO 2 कार्बन वाला इथेनॉइक है. So this is, its name is ethanoic anhydride. And if we have 2 different alkyl groups on both the sides, जैसे एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है. So एक तरफ COCH3, that is ethanoic. Second side we have 3 carbon compound propanoic. So it is called ethanoic propanoic anhydride. Its full name is ethanoic propanoic anhydride. This is the name of this compound, ethanoic propanoic anhydride. Next functional group is we are having एक और compound लिखने लगी हूँ, aromatic, that is CO. अब एक यहाँ भी CO. एक तरफ एसिटिक है, इथेनॉइक है, एक तरफ बेंजोइक है. तो इथेनॉइक बेंजोइक एनहाइड्राइड, दिस इज इथेनॉइक बेंजोइक एनहाइड्राइड. एक बेंजीन का है, एक दूसरा है. सो नेक्स्ट एल्डिहाइड कीटोन हम कर चुके हैं. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अमीन्स. अमीन्स में अमीन जो फंक्शनल ग्रुप है, इट इज़ ड्राइड फ्रॉम अमोनिया. अमोनिया में NH3 होता है, एंड हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एनी अल्काइल ग्रुप. सो रिमेनिंग पार्ट इज NH2. NH2 इज अ फंक्शनल ग्रुप. इट इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन. प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन मीन्स NH2. अमोनिया का एक H निकाल के एक अल्काइल लगाते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है. अमोनिया की 2 H निकाल देते हैं, दोनों H को निकाल के 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो सेकेंडरी अमीन कहते हैं. और अमोनिया की तीनों H निकाल के 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो टर्शरी अमीन और 3 डिग्री अमीन कहते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. मैंने तुम्हें अल्कोहल भी बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. मैंने तुम्हें कार्बन भी बताई, 1 प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन. नाउ इट इज सेकेंडरी एंड टर्शरी. व्हेन अमोनिया की एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके 1 अल्काइल तो प्राइमरी, 2 अल्काइल तो सेकेंडरी, 3 अल्काइल तो टर्शरी. सो वी कॉल देम अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर लुईस बेस. ये लुईस बेस होते हैं, बिकॉज लुईस बेस होते हैं, दे कैरी लोन पेयर्स. तो हर एक कंपाउंड में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. तो ये बात मल्टीपल्स में याद रखनी है. दे आर लुईस बेसिस एंड दे कैन ईजिली डोनेट लोन पेयर्स. सो प्राइमरी अमीन की नेमिंग कैसे करते हैं? सुफिक्स होता है अमीन, प्रीफिक्स होता है अमीनो. जैसे मीथेन के H निकाल के NH2 लगा दिया, सो इट इज़ मीथेन अमीन. इथेन के H निकाल के NH2 लगा दिया, दिस इज इथेन अमीन. ई काट दी, ई काट के अमीन लगा दिया, ये साथ ही जुड़ा हुआ है, मिथेन अमीन, इथेन अमीन. अब यहाँ पे मेरे पास सेकेंड पोजीशन पे, कार्बन की सेकेंड पोजीशन पे अमीन ग्रुप है. सो इट इज़ प्रोपेन 2 अमीन. इट इज़ प्रोपेन 2 अमीन, सेकेंड कार्बन पे अमीन है. नाउ दिस इज बेंजीन के H निकाल के अमीन लगाया तो बेंजीन अमीन, बेंजामीन, बेंजामीन. दिस इज अ नेम. Now how we write secondary amine?
सेकेंडरी मीन लिखने के लिए सिंबल होता है NH। सिमेट्रिकल भी होते हैं, सेम काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो सिमेट्रिकल सेकेंडरी मीन होगा और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब एग्जांपल देखिए, मेरे पास मिथेन अमीन था विच इज़ CH3NH2। अब CH3NH2 का यहाँ पे मैंने एक H निकाल के मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब मेरे दोनों साइड पे मिथाइल लग गया। अब इसका नेम कैसे लिखना है तो मिथेन अमीन था पेरेंट। ऐसे कंपाउंड में जब हम नाइट्रोजन की हाइड्रोजन निकाल के मिथाइल लगाते हैं तो उसको आगे शो करते हैं। N के साथ मिथाइल लगा, सो N मिथाइल एंड इट्स नेम वाज मिथेन अमीन। सिमिलरली मेरे पास मिथेन अमीन है, मिथाइल अमीन। अब यहाँ पे मिथेन अमीन के H निकाल के इथाइल ग्रुप लगा दिया। तो हमने जिसके पास लेसर नंबर ऑफ कार्बन है वो एज ए आगे लिखना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, दूसरा एज ए पेरेंट चलेगा। सो इट इज़ N मिथाइल इथेन अमीन और हमेशा जोड़ जोड़ के लिखना है। तीसरा है यहाँ पे एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल, इथाइल लिखा है, इथाइल लेस नंबर ऑफ कार्बन है, प्रोपेन में ज़्यादा है, सो राइट N इथाइल प्रोपेन अमीन। पेरेंट को एन प्रोपेन इथेन मिथेन और सब्स्टिट्यूएंट को अल्काइल की तरह लिखना है। इस कंपाउंड में 1 2 3 कार्बन लंबी चेन है और उसकी पहली कार्बन पे अमीन लगा हुआ है। इट इज़ प्राइमरी अमीन बिकॉज NH2 है। इट इज़ 2 मिथाइल, ये 3 कार्बन प्रोपेन होता है, 2 मिथाइल प्रोपेन अमीन। इट इज़ 2 मिथाइल प्रोपेन अमीन। सो हाउ वी राइट 3 डिग्री मीन्स। 3 डिग्री मीन्स में अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन निकाल के 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए। तो ये बना तो प्राइमरी मीन से ही है, वी वर हैविंग मिथेन अमीन। सो हमने इसकी दोनों H निकाल के 2 अल्काइल लगा दिए। तो लिखते टाइम हम 2 बार लिखेंगे NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल, और ये क्या था मिथेन अमीन। इट वॉज NN डाइमिथाइल मिथेन अमीन। सिमिलरली मेरे पास ये कंपाउंड एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल, तो पेरेंट हो गया ये, दैट इज़ प्रोपेन अमीन। तो उसके एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, सो N मिथाइल, पहले अल्फा N मिथाइल N इथाइल प्रोपेन अमीन। सो इट इज़ N मिथाइल N इथाइल। तो हो सके लिखते हैं पहले N इथाइल पहले लिखते हैं बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। N इथाइल N मिथाइल, फिर लिखते हैं प्रोपेन अमीन। ई बी काटा बिकॉज ए वॉज वोवल। बेंजीन के ऊपर बेंजीन अमीन आ गया। अब बेंजीन की डाई सब्स्टिट्यूशन है, N मिथाइल बेंजीन अमीन, N मिथाइल बेंजीन अमीन। बेंजीन अमीन। यहाँ पे टर्शरी मीन है, दिस इज़ रॉन्ग। इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन लिखी, इसकी दोनों तरफ मिथाइल लगा दिए। नाउ NN डाइमिथाइल बेंजीन अमीन, NN डाइमिथाइल बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन, इन लिखना, बेंजमीन नहीं बेंजीन अमीन। सो दीज आर द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स।